11/2 -1 ऐसी हो जाएगी, राइट। एस इज 5.5 ऑल्सो। अगर आप डेसिमल से करना चाहें तो 5.5 भी देख सकते हैं, लेकिन डेसिमल से फ्रैक्शन की कैलकुलेशन इजी होती है कंपेरेटिवली। तो आपने करा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये 11 माइनस 10/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा, सही है ना। 11/2 में से अगर हम 5 माइनस करते तो वो हमारे पास में एलसीएम होना चाहिए 2, सो 11 माइनस 10/2 यानी कि 1/2। सिमिलरली जब हम 11/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 माइनस 2/2 दैट मीन्स 9/2 होना चाहिए। चेक कीजिए, 11/2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 11 माइनस 2/2, एलसीएम लिया बेटा 2, तो ये 9/2 होगा। क्लियर है ना। तो मैं इनकी वैल्यूज अब डायरेक्टली लिखना शुरू कर देता हूँ। ये हो जाएगा अपने पास में स्क्वायर रूट ऑफ 11/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 9/2। चेक कीजिएगा जरा, यही आपकी कैलकुलेशन। 11/2 में से 5 माइनस किया, 11/2 में से 1 माइनस किया आपने, और इस तरह से आपके पास में कैलकुलेशन आ गई। 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो ये तो हो गया 3। रूट 11 का कुछ नहीं किया जा सकता, तो वो रूट 11 ही रहेगा। और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अपने पास में 4 आ जाना चाहिए। 2 इंटू 2 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, सही है ना। 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर आ चुका है, वो है 3 रूट 11/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। Since the value of root 11 in decimal is not given to us in this question, so we are not going to convert it into decimal. I am repeating my words again. Since the value of square root of 11 is not given to us in decimals, so we are not going to convert it into decimal. This is our answer. 3 root 11/4 centimeter square is the area of first figure. Right? चलिए मैं यहाँ पे याद रखने के लिए देता हूँ, 3 रूट 11/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, एंड द फर्स्ट फिगर वाज अ ट्रायंगल विद साइड्स 5, 5 एंड 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना बेटा, हो गया फर्स्ट फिगर, राइट। आई नीड टू रब दिस व्हाइट बोर्ड। आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू। यू मस्ट हैव नोटेड डाउन इट इन योर कॉपीज आल्सो। चलिए आगे चलें, सेकंड फिगर पे आते हैं। और सेकंड फिगर, now look at the piece of paper she has used. The second figure is in the shape of a rectangle whose length and breadth both are given to us. Whose length and breadth both are given to us. Both the dimensions are given to us. One dimension is 6.5 centimeter. The other dimension is 1 centimeter. One dimension is 6.5. The other one is 1. Right? So for second figure, area of second figure is equals to L into B, length into breadth, and 6.5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर is the area of fourth and the fifth figure are in the shape of a right angle triangle, and for these two figures the formula is very clear and very simple, and that is right half base into height, है ना। तो एरिया कंबाइन निकाल दो दोनों पे, फोर्थ एंड फिफ्थ is equals to half base into height into 2। क्यों किया मैंने? Because both of them are symmetric. जो एक का एरिया होगा वही दूसरे का भी एरिया होगा, तो डबल कर देते हैं। तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाते हैं इस थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का एरिया निकालने के लिए, है ना, सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो
the area will be half. One of the leg is 1.5 centimeter long, the other one is 6 centimeter long, और हम twice इसका कर ही रहे थे, तो ये आपके पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चेक कीजिएगा जरा, हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगाया अपन ने, उसको डबल इसलिए किया क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ दोनों का ही एक साथ ही निकाल देते हैं, ट्वाइस ही कर देते हैं, तो अपने पास 1.5 और 6 इस विंग की जो हमें लेग्स दी हुई थी वो ये थी, लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो चेक करिएगा जरा, आपके पास सेकंड का एरिया आ गया था 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस फोर्थ और फिफ्थ का दोनों का कंबाइंड 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ चुका है ना। और उस दिन जानबूझ के लास्ट जो प्रीवियस क्लास थी अपनी, उसमें मैंने ट्रिपीजियम के एरिया की बात की थी आपके साथ, इसीलिए डिटेल में की थी, इसीलिए कुछ एनसीईआरटी के बियॉन्ड क्वेश्चन कराए थे, ताकि हमें ट्रिपीजियम की शेप क्लियर हो। ट्रिपीजियम को का एरिया निकालना अपने आप में ही एक मतलब क्वेश्चन बन जाता है itself, right? Now the tail of the aeroplane is in the shape of a trapezium, in which the parallel sides are 1 centimeter and 2 centimeter long, and the non-parallel sides are 1 centimeter each. The parallel sides are 1 centimeter and 2 centimeter long, and the non-parallel sides are 1 centimeter each. And we have to find out the area of this third figure, which is in the shape of a trapezium. Trapezium में हमें मालूम है, we cannot apply half sum of parallel sides into distance between them, since distance is not given to us. यूरोस फॉर्मूला चैप्टर ही इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें इसकी हाइट गिवन नहीं होती है ना। तो हमें हाइट गिवन नहीं है, इसलिए हमने इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट करने के लिए एक पूरी प्रोसेस सीखी थी। वीडियो क्लियर है बेटा? हाथ नीचे करो। समझ में आ गई है मुझे टेक्निकली क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। चलिए, ओके, नाउ we will draw a line parallel to one of the sides of this trapezium to convert it into a parallelogram. To convert it into a parallelogram, right? In a parallelogram, the opposite sides are equal. तो फटाफट मार्क कीजिए, आप ये चीज अच्छी तरह से जानते हैं, आपको उस दिन क्लास में सिखाया गया था। ये पूरी 2 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो जाएगी दोनों, और ये opposite sides of a parallelogram तो 1 सेंटीमीटर होगी ही, क्योंकि since the opposite sides of a parallelogram are equal. चेक कीजिए, जो मार्किंग की है वो चेक कीजिए, आपने ये करा हुआ है मेरे साथ में। आपने इस ट्रिपीजियम में एक पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सो ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ दिस पैरेललोग्राम एंड दैट ईच साइड इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट। नाउ आपको याद है बेटा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालते थे, है ना। यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर। इसका डेरिवेशन भी क्या था अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज में, और इसे अपन ने किया हुआ है, तो ये हो जाएगा √3/4 1 स्क्वायर, यानी √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। Since it is an equilateral triangle, so what is the use of applying Heron's formula? We can apply the result of Heron's formula also. The result of Heron's formula is √3/4 side square, and side is 1 centimeter each, so the area is √3/4 centimeter square only. After finding out the area of the triangle, we can find out the height of this triangle also. ये सीखा था अपन ने, हाइट निकालते हैं, है ना। तो हाफ बेस इज 1, height which we have to calculate is √3/4. So h is √3/2 centimeter. चेक कीजिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी इक्विलैटरल ट्राइंगल की हाइट √3/2 हो जाएगी। ऐसे करते थे ना बेटा, हम पहले इसका एरिया निकालते हैं, एरिया आ जाएगा √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की हेल्प से हाइट निकालते थे ट्राइंगल की, वो निकाल लिया, हाफ बेस इंटू हाइट इसका एरिया होता है, तो हाफ इंटू 1 इंटू h इक्वल टू √3/4, तो व्हाट इज h इक्वल टू √3/2 सेंटीमीटर। जब हमें हाइट मालूम हो तो हमें मालूम है इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दिया जाता है। ऐसे करते थे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to half sum of parallel sides into distance between them.
sum of parallel sides into distance between them. So half sum of parallel sides, one side is 1, the other one is 2 centimeter long, and the height is √3/4. So finally आपके पास आ जाएगा 3√3/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. चेक कीजिएगा आपकी कैलकुलेशन मैच कर रही है या नहीं. The parallel sides are 1 centimeter and 2 centimeter long, right? The height is √3/2. It's not √3/4. It is √3/2. तो आपके पास एरिया जाना चाहिए 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए एरिया. आगे थर्ड फिगर का भी एरिया. चलिए तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ मेरे लिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि अभी तक कितनी भी दी हुई थी हमने फिगर, उन सब का एरिया क्या था. अब इसकी समरी करते हैं. यहाँ सारी एरियाज को क्लब करते हैं. ट्रेपीजियम क्लियर है ना बेटा? हमने ट्रेपीजियम के एरिया हमने पहले भी निकाले हुए हैं. इसलिए एक क्लास मतलब पूरी हमने एक्सप्लेन ही करी थी उस क्लास में. पूरे हमने क्वेश्चन किए थे केवल ट्रेपीजियम के. इसलिए ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का प्रोसेस में मालूम होना चाहिए. ठीक है. अब जब हम सारी फिगर्स का एरिया निकाल चुके हैं एंड ही वाज आस्किंग फॉर द टोटल एरिया. सो टोटल area of the figure is area of first figure plus area of second plus area of third plus area of fourth and fifth. कर दें सबको प्लस. इस सबके समरी जो है या सबका क्लब होके जो टोटल एरिया आएगा वो अपने पास में टोटल एरिया हो जाएगा, है ना. तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर इज 3√11/4. The area of second is 6.5. The area of third figure is 3√3/4 plus the area of fourth and fifth is 9 centimeter square. इसमें से ये सब अनलाइक टर्म्स हैं. 6.5 और 9 को मिलाकर के, मतलब इनको छोड़ करके, तो इनको अगर हम टोटल करें तो ये हो जाएगा 5.5 प्लस 3√11/4 प्लस 3√3/4 centimeter square. Again, I am emphasizing on it. Unless and until we have been provided with the values of irrational numbers like √3 की वैल्यू दी हुई हो डेसिमल्स में या √11 की दी हुई हो डेसिमल्स में वैल्यू, जब तक ना दी हुई हो हमें इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी होती और यही आंसर है. ठीक है. तो हमारा आंसर ये है. तो 3.5 कैसे हुआ समझ आ गया. 9 और 6.5 मिलते तो 15.5 हो जाएंगे. लेकिन √11 और √3 का कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, इसलिए ये इतने का इतना ही रहेगा. ये टोटल एरिया है. ओके, राइट. दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ आवर टेक्स्ट बुक. देन वी आर लेफ्ट विद फ्यू मिनट्स इन दिस क्लास. चलो कोशिश करते हैं अपना एक और क्वेश्चन भी हो जाए. फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आपने कर लिए होंगे क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस करे हुए हैं, है ना. इन द फोर्थ क्वेश्चन जस्ट चेक. इट सेज द एरिया ऑफ अ पैराग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. द एरिया ऑफ अ पैराग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, राइट. एंड द डायमेंशंस ऑफ द ट्रायंगल आर 26, 28 and 30. 26, 28 centimeters and 30 centimeters are the dimensions of the triangle. 26 centimeters, 28 centimeters and 30 centimeters are the dimensions of a triangle. Find its area. तो पहले इसका एरिया निकालते हैं, फिर पैरेललोग्राम की बात करेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया भी इतना ही है. इट इज इन द क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है बेटा. चलो फॉर्मूला है ना, लगाएं जरा. 26, 28 और 30 आर द थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल. फाइंड इट्स एरिया. चलिए चलो कैलकुलेशन करते हैं. X is equal to 26 plus 28 plus 30/2. थोड़ा सा
स्पीड पकड़ें तो अच्छा रहेगा अपने पास में। एट्टी 84/2 या 42 सेंटीमीटर इसका सेमी पेरीमीटर आ चुका। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लगा दें। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सिंपल एज दैट, द फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ मैं से आगे कैलकुलेशन करते हुए चल रहे होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आप ले चुके होंगे, आपके पास आ चुका होगा 42 into 16 into 14 into 12। चेक कीजिए, यही है। रूट लेने के लिए आपको मालूम है पेयरिंग करनी होती है, चाहे आप प्राइम फैक्टर्स में इनको कन्वर्ट करें या ना करें, पेयर्स बनाएं। जिसका पेयर बनता जा रहा है उससे बाहर निकालते चलो, ऐसे ही होता है ना बेटा। चलिए स्टार्ट करें बेटो। देखिए 14 3 और 42, 16 तो बढ़िया है, और 12 की बात करें तो अपने 3 4 और 12। चेक कीजिए आपके पास में एक तो 14, एक 4, एक 3 और एक 2। मेरे पास तो कुछ ऐसे पेयर्स बन रहे हैं। आपके पेयर्स मेरे पेयर से अलग हो सकते हैं, आपको मालूम है, लेकिन स्क्वायर रूट सेम आएगा। 56 into 6, या आपके पास 336 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया। चेक कीजिए, आपका एरिया आना चाहिए था 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट वी से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। तो देखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है अपने पास बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज व्हाट? बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट मींस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज आल्सो 336। Now in the question he says that triangle and parallelogram are on the same base 28 centimeter. Parallelogram and triangle are on the same base and the base is 28 centimeter. तो ठीक है, अगर उस पैरेललोग्राम का बेस 28 है तो हमें हाइट ही तो बतानी है, बता देंगे। एरिया बता दिया उसने, उसने बेस भी बता दिया अपने को, हाइट बताना था, है ना। तो हाइट बता सकते हैं अपन, तो हाइट 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। चेक कीजिएगा, एक सिंपल कैलकुलेशन है, तो हाइट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ थोड़ा सा छोटा शॉर्ट में एक समरी करते हैं। एक ट्राइंगल है और उसके बेस में एक मतलब पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल आर ऑन द कॉमन बेस 28 सेंटीमीटर। Thus that area of triangle and parallelogram are equal. Thus that area of triangle and parallelogram is equal. हमने कहा चलो ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, तीनों साइड तो अपने को गिवन ही है, हमने उसके एरिया निकाला 336। Now area of parallelogram is 336, its base is 28। हाइट निकालनी है, निकाल लेंगे आराम से, बेस है, एरिया है, हाइट निकल जाएगी आराम से, है ना। मैं आपसे फिर वापस से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक्सरसाइज 12.2 कीजिए। इसका 8 क्वेश्चन मैं जरूर क्लास में कल डिस्कस करूंगा। उसके अलावा जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन को मुझे क्वेश्चन नंबर भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आई विल लेट योर डेफिनेटली आई विल अटेंड योर प्रॉब्लम, और हो सकता है कि अगर वो कॉमन प्रॉब्लम हो तो मैं क्लास में ही उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है।
Take care. Have a nice day.